thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है वह जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो 11th के प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है. ओके, आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा जो आप सबके अपकमिंग एग्जाम है, जो आप सबके एग्जाम आ रहे हैं. ओके, उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है. ओके, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, परीक्षा बोर्ड का, वो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं जो आपका पेपर होगा उसके जो मार्क्स होंगे, ठीक है ना, जो नंबर्स होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है ना. तो आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, वो कितने नंबर का होगा, व्हाट 80 मार्क्स, ठीक है ना. आपका एग्जाम होगा 80 नंबर का. ओके, अब मैं आपको बताऊंगा जो आपका इंग्लिश एग्जाम होगा वो जो डिवाइडेड होगा उसके 4 सेक्शन होंगे. कितने सेक्शन होंगे, ए बी सी डी, इट मीन्स 4 सेक्शन. ओके, जो आपका ए सेक्शन है उसमें आपका क्या आएगा, रीडिंग स्किल्स. उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, रीडिंग स्किल्स. इट मीन्स रीडिंग स्किल्स में क्या आएगा आपका, अनसीन पैसेज. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो किस पे बेस्ड बनेगा, अनसीन पैसेज. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नोट मेकिंग. ओके, तो ये तो आपका था ए सेक्शन. ओके, अब बात करते हैं सेक्शन बी की. ओके, जो एक सेक्शन बी है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट. ओके, तो ये वाला सेक्शन आपको कितने मार्क्स देगा, 12 मार्क्स. कितने मार्क्स देगा आपको, बी सेक्शन 12 मार्क्स. ओके, अब जो सेक्शन नंबर सी है उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, ग्रामर. ठीक है, और जो आपकी ग्रामर होगी ना वो क्या होगी, 2 कैटेगरीज में आएगी. ठीक है ना. कैटेगरीज कौन सी होगी, एक आएंगे फिलर, इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, और जो सेकंड क्या आएगा, डू एज डायरेक्टेड. ओके, इसमें आपसे 2 कैटेगरीज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एक तो फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछे जाएंगे, सेकंड पूछे जाएंगे डू एज डायरेक्टेड. ओके, नेक्स्ट जो आपका डी सेक्शन है, ठीक है ना, उसमें आपसे क्या पूछेगा, टेक्स्ट बुक्स. आपसे क्या पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएंगे. ओके, इट मीन्स आपको पता है आपकी बुक्स 2 है. एक है आपकी हॉर्नबिल और नेक्स्ट क्या है, स्नैपशॉट्स. ओके, हॉर्नबिल और जो स्नैपशॉट है, ठीक है ना, उसमें से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे. ये वाला सेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि ये सेक्शन आपको क्या देगा, 44 मार्क्स. ओके, तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं जो आपका ए सेक्शन है वो आपको कैरी करेगा 14 मार्क्स. ओके, और जो बी है 12, सी 10 एंड डी 44. तो ओवरऑल आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80. ओके, तो मैं आपको ये जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरा उसका मैं आपको सॉल्यूशन सहित आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. ओके, मतलब सभी सेक्शन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की. ओके, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो 80 मार्क्स का होगा. ओके, और जो टाइम गिवन है आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 3 आवर्स. ओके, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. ठीक है ना, क्या निर्देश दिए गए हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. इट मीन्स आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस. इट मीन्स जो नंबर हैं आपको हर क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं. ओके, तो बात करते हैं सेक्शन ए की, जो आपका क्या, रीडिंग सेक्शन. ओके, इट मीन्स, तो देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो इसका मीन्स क्या होता है कि आपको पैसेज अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को देख के आपको आंसर्स देना है. तो बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, आपको पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है. अब जो पैसेज है ना उसी में से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो देखिए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भैया जो पैसेज है, जो ऊपर आपको पैसेज दिया गया है उसका टाइटल बताना है. इट मीन्स नाम देना है, ठीक ना. टाइटल का मीन्स क्या था, नेम. आपको उसका नेम देना है. ओके, तो इसके लिए ना आपको याद रखना है जब कोई शब्द बार बार रिपीट हो, जब भी ना पैसेज में, अनसीन पैसेज में अगर टाइटल पूछा जाता है तो कोई शब्द बार बार रिपीट होता है तो वो ही उसका टाइटल होता है. या तो आपको फाइंड आउट करना है कि भैया पैसेज किस बारे में है, ठीक है ना. तो मैं आपको कुछ रीड करके बताता हूँ. इफ़ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मेयरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, व्हाट मस्ट वी डू. द फर्स्ट थिंग
in my judgment that we must do is to hold fast to constitutional method of achieving our social and economic objectives। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बोला गया है कि यदि हम इच्छा करते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, इट मीन्स प्रजातंत्र को मेंटेन रखना चाहते हैं, मतलब वास्तव में, ठीक है ना, मतलब इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, मतलब जो अपने संविधान के तरीके हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो इसमें ना मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया जो पूरा जो ये पैराग्राफ था उसमें किसके बारे में बताया गया, डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में। ओके, तो इसका टाइटल क्या होगा भैया, डेमोक्रेसी। ओके, इसका टाइटल होगा आपका डेमोक्रेसी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइटल इट मीन्स मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भैया ये अनसीन पेसेज सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हार्म मे बी कॉज टू डेमोक्रेसी, मतलब क्या चीज़ है जो डेमोक्रेसी, जो हमारा प्रजातंत्र है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इफ़ वी ट्रस्ट अ ग्रेट मैन, यदि हम किस पे विश्वास रखते हैं, महान व्यक्तियों पे, एंड लीव आवर लिबर्टीज, ठीक है ना, जो अपनी लिबर्टीज है, अपनी आज़ादी को खो देते हैं अपन, ठीक है ना, एट हिज विल, मतलब किसी ग्रेट मैन के कदमों में। तो एक्चुअली इसमें ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि भैया क्या नुकसान होगा यदि हम अपनी आज़ादी का यूज़ नहीं करेंगे और कोई ग्रेट मैन है केवल उनको फॉलो करेंगे। ओके, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, बट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इसी में क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने पॉइंट आउट करके रखा है, इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने फाइंड आउट किया, सब आपको क्वेश्चंस के आंसर अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो आप क्वेश्चंस रीड करोगे ना, उसके आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 10 नंबर इसमें आप अचीव करोगे। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका रीडिंग स्किल्स चल रहा है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। मतलब जो नेक्स्ट पैसेज है आपको कितने मार्क्स देगा, 4 मार्क्स, ठीक है ना। अच्छे से रीड करना और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बिलो उनका आंसर देना है। तो देखिए इसमें केवल 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव द सुटेबल टाइटल। तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है, आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है, ओके, और क्या बनाने, नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल देना है, ठीक है ना। इट मीन्स एक नाम भी देना है आपको। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, सबसे पहले आपको वही चीज़ है, सेम चीज़, पहले टाइटल निकालना है, मतलब नाम निकालना है, ठीक है ना, मतलब किस बारे में टॉपिक है ये, किस बारे में पैसेज है। ओके, फिर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देना है टाइटल, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है अपना, टाइटल, इट मीन्स आपको नाम देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम देना है, और सेकेंड नंबर पे क्या बनाने, नोट्स, ठीक है ना। तो आप जो नोट्स बनाओगे ना, मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाने की सिंपल टेक्निक है, आपको 5 पॉइंट निकालने हैं। कितने, 1 2 3 4, मतलब आप 4 भी निकाल लो काफ़ी है, ठीक है ना। आपको 4 पॉइंट निकालने पैसेज में से ही, मतलब जो पैसेज दिया गया ना आपको नोट्स में, क्या करना है, 1 2 3 4 नंबर वाइज आपको केवल 4 पॉइंट रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। तो देखिए टाइटल को अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑल स्पाइडर्स आर कार्निवरस, ठीक है ना, ऑल स्पाइडर्स आर कार्निवोरस स्पाइडर्स, ईट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग अदर स्पाइडर्स। तो देखिए इसमें बार बार कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है, देखिए स्पाइडर यहाँ पे भी आया और स्पाइडर्स यहाँ पे भी आया, ठीक है ना। तो इसका टाइटल ही क्या होगा, अबाउट स्पाइडर्स, अबाउट स्पाइडर्स, ठीक है ना। मतलब ये पूरा पैसेज किसके बारे में, स्पाइडर्स के बारे में। तो अपन को जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना था, स्पाइडर, देखिए यहाँ पे भी स्पाइडर रिपीट हो रहा है, तो जो भी शब्द बार बार रिपीट होता है वही क्या होता है, टाइटल, ठीक है ना। तो इसका टाइटल क्या होगा, अबाउट स्पाइडर्स, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल मिल गया। अब जो नोट्स है, नोट्स में क्या करना है, मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज, मतलब नंबर वाइज, 1 2 3 ऐसे आपको नंबर वाइज पॉइंट बनाने हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या बना देंगे कि भैया जो इसी में से अपन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पॉइंट भी किस में से मिलेंगे हमको, पैसेज में से। तो देखिए जैसे पैसेज अपना दिया गया है, स्टार्टिंग से अपन जैसे पहला पॉइंट रख देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, जैसे
ऑल द स्पाइडर्स आर कार्निवोरस स्पाइडर्स, ठीक है ना, ईट इंसेक्ट इंक्लूडिंग अदर स्पाइडर्स। तो ये अपना बन गया पहला नोट्स का पॉइंट, ठीक है ना। अब दूसरा बनाना है तो ये लगा देंगे, ऑल ऑलमोस्ट ऑल स्पाइडर्स यूज पॉइजन प्रे वाइल ग्राउंड स्पाइडर हंट प्रे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग वेब, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, जो नोट्स बनाओगे ना, आपको 1 2 3 4 नंबर वाइज नोट्स बनाने हैं। ओके, तो अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, टाइटल भी हमने फाइंड आउट कर लिया और नोट्स भी बना लिए। अब बात आती है समरी की। मेक समरी ऑफ द पैसेज। आपको समरी बनानी है तो समरी बहुत सिंपल है। जितने भी आप पॉइंट निकालोगे ना, जैसे 1 2 3 4, आपने 4 पॉइंट निकाले तो उनको इंक्लूड करके एक समरी बन जाएगी। मतलब जो 1 2 3 4 पॉइंट निकाले थे ना आपने, उसको आपको ज्वाइन करना है। सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको क्या बनानी है, समरी, ठीक है ना। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना जो सेक्शन बी है, ठीक है ना, सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो आपका कौन सा राइटिंग स्किल्स, ठीक है ना। इट मीन्स आपको राइटिंग पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर। आपको क्या बनाना है, एक लुभावना और प्रभावशाली पोस्टर बनाना है अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। मतलब किसके खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ। ओके, इट मीन्स जो आज की जनरेशन है, ठीक है ना, मतलब आज की जो जनरेशन है वो ड्रग्स का यूज़ कर रही है, तो उनको अवेयर करने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है ना। किसके खिलाफ, जो ड्रग्स लेते हैं उनको अवेयर करना है। ओके, तो सिंपल है, जो पोस्टर है ना, आपको एक चीज़ याद रखनी है, पोस्टर जब भी बनाओगे, पोस्टर मेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। ये बॉक्स बन जाएगा तो बॉक्स में आपको मेटा लिखना है। जैसे मैंने बॉक्स बना दिया, उसमें लिखूंगा जैसे किसके अगेंस्ट में लिखना है, व्हाट, ड्रग्स के खिलाफ। तो हेडिंग डालेंगे डोंट यूज ड्रग्स, डोंट यूज ड्रग्स, ठीक है ना। मतलब आपको अट्रैक्टिव वे में लिखना है। मैं आपको अभी रफली बता रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। जैसे बॉक्स बनाएंगे उसी में लगा देंगे भैया डोंट यूज ड्रग्स बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। मतलब ऐसा करके आपको एक बॉक्स के अंदर ये मैटर लिखना है अट्रैक्टिव वे में, मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। आपको और मीन्स अथवा, या तो आप ये बनाइए, ठीक है ना, यहाँ आपको और मतलब ऑप्शंस दिया गया है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन बनाना है फॉर सेलिंग अ वॉशिंग मशीन। आपको क्या करना है, जो आप वॉशिंग मशीन को बेचना चाहते हो इन गुड कंडीशन, मतलब अच्छी कंडीशन में। द रीज़न इज़ दैट द ओनर इज़ गोइंग अब्रॉड। अब क्यों बेचना चाहते हो आप, क्योंकि जो मालिक है वो कहाँ जा रहा है, विदेश में। मतलब जो ओनर है ना वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, विदेश में। तो जब भी आप विज्ञापन बनाओगे तो सेम चीज़ है। क्या सेम चीज़ है, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, बॉक्स, ठीक है ना। जब विज्ञापन आता है उसमें भी आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बनाना है। तो हेडिंग डालनी है फॉर सेल, क्योंकि ये क्या है, सेल के लिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डालना है फॉर सेल, ठीक है ना। अब जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देना है भैया, प्रोडक्ट क्या है अपनी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन डाल देंगे, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन डाल के जो कंपनी का नाम डाल देंगे, ठीक है ना। कंपनी जैसे अपन ने डाल दी सोनी, या कोई भी कंपनी अपन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, एक विज्ञापन बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 4 है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। इट मीन्स आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को फॉर 4 days सिक लीव्स। इट मीन्स आपको 4 दिन की छुट्टी लेनी है, ठीक है ना। एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि आप किससे परेशान हो रहे हो, फीवर से। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल होता है ये, आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखना है आपको टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद लिखना है अपने स्कूल का नेम, जो भी स्कूल का नेम हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जो बॉडी है आपको नीचे से बॉडी चालू करनी है। इट मीन्स आपको ये लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, तो देखिए, यू आर अदिति या आदित्य, आप कौन हो, अदिति या आदित्य हो। यू विजिटेड द ताज एट आगरा, आपने
क्या घूमा? ताजमहल घूमा, जो कहाँ पर है? आगरा में। ओके, ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक, ठीक है ना, मतलब जब ऑटम की छुट्टियां लगी थी। ओके, व्हेन द हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ ट्रिप, जब आपकी स्कूल की जो हिस्टोरिकल सोसाइटी है उन्होंने किस चीज़ की व्यवस्था की थी? एक ट्रिप की। ओके, यू वर इम्प्रेस्ड एंड नोटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब आप उससे इम्प्रेस्ड हुए थे, ठीक है ना, और आपको ना कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना, नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है? देखिए, यूजिंग द अबव नोट, मतलब आपको कुछ ऊपर पॉइंट दिए गए हैं, एंड यू ओन आइडियाज़, और आपके कुछ खुद के विचार, राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल बनाना है, अ विजिट टू प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स, मतलब लगभग 150 या 200 शब्दों में आपको एक क्या बनाना है स्टूडेंट्स? आर्टिकल। क्या बनाना है? आर्टिकल। तो आपको याद रखना है जो ऊपर जो आपको शब्द दिए गए हैं उनका यूज़ करना है, ठीक है ना, जैसे शब्द दिया गया स्कूल क्लोज, ट्रिप टू आगरा ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, जर्नी, ये आपको सब इनका सबका यूज करते हुए एक आर्टिकल बनाना है, ठीक है ना। तो हेडिंग आपको डालनी है, देखिए जो हेडिंग दी है ना वो हेडिंग आपको ऐसे ही डालनी है। क्या डालोगे स्टूडेंट्स? अ विजिट टू अ प्लेस, ठीक है ना, मतलब आपको याद रखना है ये हेडिंग आपको डालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल मिड में, जो आपका फुल पेज होगा आपको पूरा फुल पेज पे लिखना है, ठीक है ना, पहले हेडिंग डाल देना, उसके बाद इनका यूज करके एक आपको क्या बनाना है? आर्टिकल्स, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ तो आपको अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, फिर से आपको कुछ इनपुट दी गई हैं। प्रोड्यूस अ राइटअप, आपको क्या बनाना है? एक राइटअप बनाना है। अ ट्रेन एक्सीडेंट, अब किसके ऊपर बनाना है स्टूडेंट्स? एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, और आप एज अ रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो, तो आपको एक आर्टिकल बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए इट मीन्स आपको क्या बनाना है? एक राइटअप बनाना है। इट मीन्स जैसे अपन ने आर्टिकल बनाया था ना, इसी प्रकार का एक राइटअप होता है, ठीक है ना, लेख, आपको एक लेख लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अब बस कोलाइड्स विथ अ ट्रेन, ठीक है ना, तो ये आपके इनपुट हैं, आपको इन इनपुट का यूज करना है और आपको क्या बनाना है? एक राइटअप बनाना है। ओके, तो देखिए, अब बस कोलाइड्स विथ अ ट्रेन, मतलब एक बस थी वो किससे टकराती है? ट्रेन से। लोकेशन बतानी है आपको, टाइम बताना है भाई एक्सीडेंट कब हुआ, कैजुअलिटीज एंड रिलीफ, मतलब कितने लोग कैजुअल हुए और कितने लोगों को आराम मिला, ठीक है ना। डेथ, मतलब कितने लोग मर गए, ठीक है ना। इंजर कितने हुए, एंड रिएक्शन, वहाँ पे लोगों का रिएक्शन के साथ है, इससे बताना है। ब्लड डोनर्स, मतलब किस किस ने ब्लड दिया। हेल्प ऑफ लोकल पीपुल, वहाँ पे जो लोकल पीपुल थे उन्होंने कैसे हेल्प की। एंड हाई अथॉरिटीज़, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कैसे हेल्प की। तो सिंपल वे में आपको लिखना है, हेडिंग वही डालनी है स्टूडेंट्स, अ ट्रेन एक्सीडेंट। हेडिंग क्या डालोगे आप स्टूडेंट? अ ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, ये हेडिंग डल जाएगी। उसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब बस जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, अब पहले लिख देना तारीख, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा गया? डेट एंड टाइम पूछा गया है, तो एक तारीख लिख देना, उसके बाद चालू कर देना अपना टॉपिक। अब बस कोलाइड्स, मतलब इनका यूज करना है इनपुट का, और आपको एक राइटअप बनाना है, मतलब लिखते जाना है, और आपको पूरे पेज पे लिखना है, ठीक है ना, फुल पेज पे लिखना है, याद रखना है, चाहे आर्टिकल हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, आपको क्या करना है? ये सब चीज़ें जितने भी आपकी राइटिंग स्किल्स है आपको एक फुल पेज पे लिखना है, ठीक है ना, फुल पेज पे लिखना है, मतलब हाफ या मोर देन हाफ करके आपको ड्रॉप नहीं करना है, मतलब आपको फुल पेज पे लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स अपना सेक्शन सी, ठीक है ना, जो कौन सा है? ग्रामर का। ये आपको 10 नंबर देगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे स्टूडेंट सेक्शन सी की। ओके, जो ग्रामर है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आपके जो ग्रामर का पोर्शन आएगा वो दो कैटेगरीज में आएगा, एक आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएंगे डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, मतलब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको फिल करने हैं, एनी 5, मतलब 5। तो क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही वर्क। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना, क्योंकि वह क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है। तो मतलब आपको ये वर्ब दी गई है, मतलब वर्क क्या एक वर्ब है, ठीक है ना। तो वर्ब को आपको ब्लैंक में सही तरीके से अप्लाई करना है, जो आपको ब्लैंक दिया गया ना उसको सही तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ, डोंट डिस्टर्ब हिम बिकॉज, अब इसका आंसर क्या बनेगा? जो ब्लैंक है ना आपको क्या करना है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो ही की जगह तो ही रखेंगे,
ठीक है ना, ही इज वर्किंग, क्या बनेगा, ही इज वर्किंग। तो वर्ब जो है ना, आपकी जो वर्ब है वर्क, तो उसको आपको कैसे रखना है, डोंट डिस्टर्ब हिम बिकॉज, इट मीन्स बिकॉज मीन्स कोमा सेंस दे रहा है बिकॉज का, ठीक है ना, तो डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज वर्किंग। आपको आंसर आपका क्या है, ही इज वर्किंग, ओके, क्योंकि ये कौन सा सेंस दे रहा है, कंटिन्यूअस सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, चिल्ड्रंस बिलोंग टू प्ले ऑन द सैंड। तो देखो इसका मीन्स क्या होता है, जो बच्चे हैं, ठीक है ना, प्ले मीन्स खेलते हैं, सैंड मीन्स रेत पर, ठीक है ना, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, जो बच्चे हैं ना कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, रेत पर। तो आपको एज इट वैसा का वैसा रखना है। जो लव है ना, देखिए चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन ही आएगा, ठीक है ना, चिल्ड्रन, फिर उसके बाद एज इट रखना है, लव टू प्ले, लव टू प्ले उसका सेम टू सेम रखना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड। इट मीन्स जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रेत पर खेलना पसंद करते हैं, ओके। नेक्स्ट, आई ब्लैंक माई लाइफ इन द विलेज। तो इसमें क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, मैंने ना अपना जीवन कहाँ पे जिया, गाँव में। मैंने अपना जीवन मतलब पूरे जीवन भर में गाँव में रहा, ठीक है ना, तो ये पूरे लाइफ टाइम की बात की जा रही है, तो ये पास्ट की बात है, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ गुजर चुकी है किसी व्यक्ति की, तो वो बता रहा है कि भैया मैंने अपना जीवन बिताया गाँव में। तो आपको याद रखना है, लीव है ना, उसको आपको ब्लैंक पे रखना है एज लिव्ड, ठीक है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, जो खालिस्तान है इसमें आपको क्या रखना है, लिव्ड, ठीक है ना। इट मीन्स आई लिव्ड माई लाइफ इन द विलेज, मैंने अपना जीवन कहाँ पे बताया, गाँव में, ओके। नेक्स्ट, शी ब्लैंक हर फिंगर वेन शी पटेटोज। तो इसका मीन्स क्या होता है कि भैया जो वो शी थी ना, उसने अपनी फिंगर काट ली, ठीक है ना, कट मीन्स काटना होता है। अब स्लाइस मीन्स जब वो पीस कर रही थी, किसका, जब आलू को वो काट रही थी, तो उसने मतलब जब आलू को स्लाइसेस कर रही थी तो उसने अपनी फिंगर भी काट ली, ओके। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ भैया, शी कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, क्योंकि ये सेंस कौन सा दे रहा है, इसमें फीलिंग कौन सी आ रही है स्टूडेंट, सेंटेंस में पास्ट की। तो इसका मीन्स ये, उसने अपनी फिंगर काट ली, उसने अपनी उंगली काट ली जब वह आलू काट रही थी, आलू को स्लाइसेस कर रही थी, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा शी कट की जगह आपको कट रखना है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, वॉज स्लाइसिंग, वॉज स्लाइसिंग, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या बनेगा, वॉज स्लाइसिंग। तो इसका मीन्स कहता है शी कट हर फिंगर व्हेन शी वॉज स्लाइसिंग पटेटोज, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई विश यू यूर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट। तो इसका मीन्स क्या होता है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन ड्यू डेट पर जमा कर चुके होते, मतलब सबमिट कर ली होती, ठीक है ना। तो इसका आपको याद आंसर रखना है, जो ब्लैंक है ना, हेड सबमिटेड, हेड सबमिटेड, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हेड सब, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट, आई विश यू हैड सबमिटेड। सबमिटेड क्या होती है, सबमिट की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो आई विश यू हैड सबमिटेड योर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट, क्योंकि देखो ये कौन सा सेंस दे रहा है स्टूडेंट, पास्ट का, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, जब भी पास्ट का सेंस आता है तो अपन क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, हैड, ठीक है ना, क्योंकि वो उसने विश की, और विश की और पुराने समय की, ठीक है ना, मतलब जो जब जब समय ओल्ड होता है, ठीक है ना, तो किसका यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट का। तो इसका आंसर याद रखना है, हेड सबमिटेड, हेड और सबमिटेड, ठीक है ना, आंसर लिखना है हेड सबमिटेड, ओके। नेक्स्ट, विल यू हैव। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विल यू हैव ब्लैंक मोर टी, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भैया क्या आप और चाय लोगे, क्या आप और चाय लोगे। तो इसमें याद रखना सम, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना तो सम का यूज किया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है, तो विल यू हैव सम मोर टी, क्या आप और अधिक चाय लोगे। तो आपको याद रखना, मैंने आपको सब क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ठीक है ना, बट आपको करने कितने, एनी 5, ठीक है ना, मतलब जो गिवन क्वेश्चन है आपको कितने दिए गए हैं, 6, ठीक है ना, उसमें से करने कितने थे, 5,
अब जो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था ग्रामर 2 कैटेगरीज में आएगी। पहले आपने फिलअप कर लिए, अब आती है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना, एनी 5। कितने करने आपको? 5। तो देख ले क्वेश्चन की। ही कम्स, इट मीन्स जैसे ही वह आता है, हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे, क्लिंग टू हिज नीज, मतलब उसके बच्चे उसके घुटनों में आ जाते हैं। मतलब एकदम से फादर आते हैं ना तो एक्साइटमेंट होता है, तो फादर के आते ही जो बच्चे हैं एकदम फादर के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रिराइट यूजिंग नो सूनर देन, ठीक है ना। तो आपको किसका यूज करना है? नो सूनर देन का। अब याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज सुन एज को हटाना है। जो एज सुन एज है ना उसको हटाते हैं, उसकी जगह नो सूनर लगाते हैं। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, तो नो सूनर सबसे पहले लिखना है आपको स्टूडेंट्स, नो सूनर। उसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये टेंस कौन सा है स्टूडेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो साइक्रिया बाहर आ जाती है, तो नो सूनर, अब ही सिंगुलर है तो डज बार आएगा। नो सूनर डज ही कम, ठीक है ना। आंसर आप लिख लेना और समझ भी लेना, नो सूनर डज ही कम। उसके बाद क्या लगाना है? कोमा हटा के देन लगाते हैं। कोमा हटा के क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? देन, ठीक है ना। उसके बाद एज इट, सेम टू सेम, जो नेक्स्ट क्लोज है वैसा लिख देते हैं, ठीक है ना। देन हिज चिल्ड्रन, सेम टू सेम लिख दोगे आप, ठीक है ना। यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड, आई टेक कॉफ़ी, आई टेक कॉफ़ी। तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट? मैं कॉफ़ी पीता हूँ या मैं कॉफ़ी लेता हूँ। अब आपको क्या बनाना है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इट मीन्स जो ये सेंटेंस है ना, जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? एक्टिव फॉर्म में है, और आपको किस में चेंज करना है? पैसिव फॉर्म में, ठीक ना। तो पैसिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ। पैसिव में ना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे कॉफ़ी। क्या आएगा स्टूडेंट्स? कॉफ़ी। क्योंकि पैसिव में सबसे पहले इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉफ़ी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो कॉफ़ी इज क्या बन जाएगा? कॉफ़ी इज। और हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो कॉफ़ी इज टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। तो कॉफ़ी इज टेकन, अब किसके द्वारा? बाय मी। आई का क्या बन जाएगा? बाय मी, मतलब मेरे द्वारा। तो इसका मीन्स क्या होता है? देखो, जो ये एक्टिव था ना, इसका मीन्स होता है आई टेक कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी लेता हूँ। अब पैसिव क्या हो गया कि भैया कॉफ़ी मेरे द्वारा ली जाती है, तो कॉफ़ी इज टेकन बाय मी। ओके, तो अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से सीखे होंगे तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, ही कांट पास इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? वह पास नहीं हो सकता है यदि वह मेहनत नहीं करता है। वह पास नहीं हो सकता है यदि वह मेहनत नहीं करता है। ओके, आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? अनलेस इन चेंज इनटू रिराइट प्लेस इफ, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया, मैं बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है आपको किसका यूज करना है? अनलेस का यूज करना है। यूज अनलेस इन प्लेस, ठीक है ना, मतलब इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ के स्थान पे आपको क्या लगाना है? अनलेस का यूज करना है। इसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन ये यूज, आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ की जगह पे आपको किसका यूज करना है? अनलेस का, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए जो इफ और नोट है, ठीक है ना, जब भी आपको इफ और नोट मिल जाए, इफ और क्या दिख जाए आपको? नोट, वो इक्वल टू क्या होता है? अनलेस, ठीक है ना। जो आपको याद रखना है, इफ नोट इक्वल टू क्या होता है? अनलेस। तो हमको इफ और नोट को हटाना है और किसको रखना है? अनलेस को। सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, आंसर में बता देता हूँ आपको। ही सबसे पहले तो आपको सेम टू सेम रखना है। ही कांट पास, ठीक है ना, ये आपको सेम रखना है, वह पास नहीं हो सकता है। अब इफ़ की जगह आपको यहाँ पे रखना है अनलेस, ठीक है ना। ही कांट पास, फिर क्या रखना है आपको स्टूडेंट्स? अनलेस। क्या रखना है? अनलेस। उसके बाद ये चीज़ हटा दिए, डज नॉट हटा देना है, ठीक है ना। तो ही कांट पास, इफ़ हट जाएगा, ठीक है ना। इफ़ की जगह पे आपको याद रखना है, क्या रखना है? ये इफ़ हटाना है, उसकी जगह पे रखना है अनलेस, फिर ही वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। आंसर आपको याद रखना क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ही कांट पास अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक ना। इट मीन्स वह पास नहीं हो सकता है यदि वह मेहनत नहीं करता है, ठीक है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज़। तो इसका मीन्स क्या होता है कि भैया वह सभी बॉयज़ में सबसे अच्छा है। ठीक है ना। अब करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। अब इसको आपको इसमें चेंज करना है, ये एक्चुअली ये कौन सी फॉर्म में, ये है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि जब भी द दिख जाए तो आपको याद रखना वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब आपको चेंज किस में करना है स्टूडेंट्स, कंपेरेटिव डिग्री में। ठीक है ना, मतलब नो बॉय इज बेटर देन ही। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नो बॉय इज बेटर देन ही, मतलब कोई भी बॉय इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, जितना कि वह। ठीक है ना। तो ये बन गई अपनी कंपेरेटिव डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरी इज वीकर देन मुकेश। ठीक है ना। अब जो हरी है ना वो क्या है, कमजोर है, किससे, मुकेश से, इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में जो हरी है वो कमजोर है, किससे, मुकेश से, इंग्लिश में। अब क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब आपको याद रखना है इसको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में। एक्चुअली स्टूडेंट्स डिग्री कितनी होती है, 3 होती हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है ना। तो मैंने अभी जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन समझाया था ये किस में था, सुपरलेटिव डिग्री में, और चेंज किया था कंपेरेटिव डिग्री में। और जो नेक्स्ट वाला है उसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, हरी इज वीकर देन मुकेश इन इंग्लिश। ठीक है ना। तो मुकेश पहले आएगा, जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे ना तो आपको मुकेश पहले रखेंगे, मतलब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो मुकेश इज नॉट। ठीक है ना। अगर वाक्य साधारण हो तो कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, सॉरी पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते हैं। ये वाक्य साधारण है तो इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में, तो वाक्य नोट में चेंज होता है। ठीक है ना। मुकेश इज नॉट, अब इसमें क्या लिखा जाए, वीक। तो मुकेश इज नॉट सो वीक, मुकेश इज नॉट सो वीक एज, अब कौन से भैया आपने, हरी। ठीक है ना। मुकेश इज नॉट सो वीक एज हरी इन इंग्लिश, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। मुकेश इज नॉट सो वीक एज हरी इन इंग्लिश। नेक्स्ट, हिंदी इज द इजिएस्ट लैंग्वेज। अब हिंदी क्या है, सबसे आसान भाषा है। ठीक है ना। क्या करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आपको फिर से किस में चेंज करना है इसको, पॉजिटिव डिग्री में। तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले क्या आ जाएगी, हिंदी इज द इजिएस्ट लैंग्वेज, तो नो एनी लैंग्वेज, मतलब कोई भी भाषा, नो एनी लैंग्वेज। ठीक है ना, इज सो इजी एज हिंदी। ठीक है ना। इसकी ये पॉजिटिव डिग्री बन गई स्टूडेंट, नो एनी लैंग्वेज इज सो इजी एज हिंदी। ठीक है ना, दैट्स इट। सेक्शन डी की, ओके, जो आपका है टेक्स्ट बुक्स। ठीक है ना। अब जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपको पता है कि भैया आपकी 2 बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स में, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्नबिल है आपकी एक बुक। ठीक है ना। और जो सेकंड है वो कौन सी है आपकी, स्नैपशॉट्स। ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे आपकी जो 2 बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे अब जो आपके सेक्शन डी में। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है ना। मतलब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं लगभग 30 शब्दों में, एनी 5, किसी 5 के। अब जो आपकी बुक कौन सी है, वो हॉर्नबिल। ठीक है ना। इट मीन्स आपके हॉर्नबिल बुक में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने हैं। तो देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, मतलब आपको क्या लगता है जो शब्द आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रो आर्ट, तो ये कुछ शब्द दिए गए स्टूडेंट्स। अगर आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा या आपने इस चैप्टर को समझा होगा, ठीक है ना, तो आपको पता होगा ये जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक ना। जो आपका चैप्टर है हॉर्नबिल का, लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि भैया जो ये शब्द हैं, मतलब 3 शब्द दिए गए, आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रूट और रो आर्ट, इसके मीन्स बताने हैं। ठीक है ना। तो आंसर देख लेते हैं। आउटसाइडर आर्ट्स रेफर्स टू दोज, मतलब जो आउटसाइडर आर्ट है
वह कब यूज किया जाता है? हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको अधिकार ही नहीं है क्या बनने का? आर्टिस्ट बनने का। एज दे हैव रिसीव्ड, जैसा कि वह रिसीव्ड मीन्स क्या ले चुके हैं? रिसीव मीन्स लेना या प्राप्त करना। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जैसा कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं ली है। यट शो टैलेंट, फिर भी वो क्या दिखाते हैं? अपना टैलेंट दिखाते हैं। एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और जो उनकी जो कलाबाजी है वो भी दिखाते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, जो आउटसाइडर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दूसरे को देख के अपना आर्ट दिखाते हैं। मतलब दूसरे को मतलब कॉपी करके जो आर्ट दिखाते हैं उनको बोलते हैं आउटसाइडर। ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को देखना और उसकी अच्छाई को गेन करके शो करना, तो वो क्या होते हैं? आउटसाइडर आर्टिस्ट। ओके, नेक्स्ट, आर्ट ब्रूट और रो आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट इन देयर रो स्टेट एज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है ना, तो ये वाला जो शब्द है वो तो अननेसेसरी आ गया, ये नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक ये आंसर है इसका। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आर्ट ब्रूट होता है या रो आर्ट होता है, इसका मीन्स क्या होता है? ये रो स्टेट होता है, मतलब खुद ही जो अपन खुद ही कोई चीज़ कला अपने अंदर उत्पन्न करें। ठीक है ना, जो कोई आर्ट जो अंदर से इनसाइड से जो क्रिएट होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रो आर्ट। ओके, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, मतलब ये किस पर प्रभाव डालता है? जो अपनी संस्कृति है। ठीक है ना, और जो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस मतलब ये कला हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसका मीन्स क्या होता है? आउटसाइडर का मीन्स मैं बता दूँ, जो बाहर से कोई चीज़ गेन करके अपन दिखाते हैं उसको आउटसाइडर बोलते हैं। ठीक है ना, और जो आर्ट ब्रूट होता है, रो आर्ट होता है, जो अंदर से आता है। ठीक है ना, तो अगर आपने ये चैप्टर रीड किया होगा कौन सा? लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोर्ट द टाइटल एलिंग प्लैनेट्स, तो आपका ये चैप्टर ही कौन सा है? ये चैप्टर ही आपका कौन सा? द एलिंग प्लैनेट। जो एलिंग प्लैनेट का मीन्स क्या होता है? जो अपना पृथ्वी है वो एक ग्रह है। आपको पता नहीं, जो अपना पृथ्वी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। तो जो अपना पृथ्वी एलिंग मीन्स क्या होता है? बीमार होना। ठीक है ना, क्या होता है? बीमार होना। तो जो अपना पृथ्वी प्लैनेट है वो क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। आपको ये बताना है, मतलब सपोर्ट करना है इसका। ठीक है ना, तो देखिए द लाइन्स सपोर्टिंग द टाइटल द एलिंग प्लैनेट्स आर, अब इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। द अर्थ वाइटल साइंस, ठीक है ना, द अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का। वाइटल मीन्स मुख्य। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स, साइंस मीन्स दृश्य जो दिखता है, रिवील्स मीन्स उजागर करना। अब पेशेंट मतलब किसकी तरह दिखता है? वो एक मरीज की तरह। इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, मतलब जिसकी हेल्थ क्या हो रही है, जिसका स्वास्थ्य क्या हो रहा है? डिक्लाइन मीन्स नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, इट मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? द अर्थ्स वाइटल साइन, मतलब जो पृथ्वी है वो क्या दिखा रही है? रिवील मीन्स उजागर कर रही है। क्या उजागर कर रही है? एज पेशेंट, मतलब एक मरीज की तरह। पृथ्वी क्या हो रही है? एक मरीज की तरह हो रही है, जिसकी हेल्थ क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब जिसका स्वास्थ्य क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है, आर वी टू लीव, मतलब क्या हम कुछ रख के जा रहे हैं? अवर सक्सेसर्स, मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है ना, स्कोस्ट प्लानट ऑफ एडवांसिंग डेसर्ट्स, जो हमने प्लानट्स को एडवांस में क्या बना दिया है? जो अपना जो पृथ्वी है ना, ग्रह है, उसको एडवांस में हमने क्या बना दिया है? डेसर्ट। डेसर्ट मीन्स क्या? रेगिस्तान। ठीक है ना, इनपावरिश्ड इनपावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जो उसका एनवायरनमेंट है वो हमने क्या कर दिया है? एलिंग। इट मीन्स आपको जो चैप्टर है ना पूरा किस पे बेस्ड है भैया? एलिंग प्लैनेट्स मीन्स जो अपना प्लैनेट है वो क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है, तो उसी के ऊपर आंसर लिखा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। किसका एक्सप्लेन किया था? व्हाट? लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो चैप्टर था ना लैंडस्केप ऑफ द सोल। फिर उसका क्वेश्चन आ गया एक और, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू, मतलब आपको क्या बताना है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोध, मतलब जो विपरीत, मतलब विपरीत स्थितियां बतानी है किसकी? जो चाइनीज व्यूज ऑफ आर्ट एंड विद द यूरोपियन व्यूज ऑफ आर्ट। ठीक है ना, मतलब जो चाइनीज व्यूज ऑफ आर्ट है और जो यूरोपियन व्यूज ऑफ आर्ट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो देखिए दिस फ्रेज एक्सप्लेन्स, मतलब जो ये फ्रेज है ये बताती है द चाइनीज आर्ट फ्रॉम वेयर, मतलब जो चाइनीज के आर्ट होता है, फ्रॉम वेयर अ चाइनीज पेंटर, मतलब जहाँ से एक चाइनीज का पेंटर, ठीक है ना, एक चाइना का पेंटर, हु वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, मतलब जो क्या चाहता है? एंटर करना चाहता है, मतलब आपको एंट्री देना चाहता है अपने माइंड में।
ठीक है ना। रेदर देन बोरो हिज आइज, किसकी अपेक्षा, रेदर देन इसकी अपेक्षा, मतलब बोरो मतलब वो किसी और की, और किसी और की मतलब आइस मतलब किसी और के व्यू लेके आपको चीज़ नहीं दिखाना चाहता। जो चाइनीज़ आर्ट है ना वो क्या करते हैं, अपनी खुद की एक क्रिएटिविटी बताते हैं, मतलब एक क्रिएटिव करते हैं चीज़ को और उसको आपको दिखाते हैं, वो किसी से उधार नहीं लेते वो चीज़ें, इसमें ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको इनसाइड आर्ट बताया था ना और रॉ मटेरियल आर्ट, उसी का बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन। ठीक है ना, मतलब जो चाइनीज़ आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब शारीरिक रूप से भी और आपके जो मानसिक रूप से भी क्या करते हैं, आपको अपनी ओर लेके आते हैं। ठीक है ना, मतलब उनकी एक ये क्या है, आर्ट है उनका, कि भाई जब वो आर्ट किसी चीज़ को आर्ट को बनाते हैं ना, तो वो अपने व्यूअर को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं कि भैया वो फिजिकली भी उनकी तरफ हो जाए और मानसिक रूप से भी उनकी तरफ हो जाए। ओके, इट इज़ अ लैंडस्केप क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट, मतलब ये एक लैंडस्केप है जो किसके द्वारा क्रिएट की गई है, एक आर्टिस्ट के द्वारा, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, जिसने कहाँ पे यात्रा करी थी भैया, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक, एंड बैक अगेन थ्रू द व्यूअर्स आईज, और वो क्या आ गया था, वापस आ गया था जो उसके व्यूअर्स हैं, मतलब देखने वाले, उनकी आंखों में। ठीक है ना, द लैंडस्केप इज नॉट रियल एंड कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी पॉइंट, जो लैंडस्केप है ना वो रियल नहीं है, बट उसको कहीं से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आंसर था। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड है, जो आपका हॉर्नबिल बुक है ना उसका फर्स्ट चैप्टर है। देखिए मैं बता रहा हूँ, द वे इन विच द स्पेरोज, मतलब आपको वो तरीका बताना है जिसमें जो स्पेरोज थे, ठीक है ना, एक्सप्रेस देयर सोरो, वो क्या बताते हैं, अपना दुख, एक्सप्रेस देयर सोरो वेन द ओदर्स ग्रैंड मदर्स डाइड, ये क्या डाइड है, गलत हो गया इसमें, डाइड, ठीक है ना, DIED है वो, स्टूडेंट्स ओके, सही कर लेना। ओके, तो देखो इसमें क्या पूछा रहा है, आप जो स्पेरोज थे, ठीक है ना, जो चिड़ियाँ थी, वो अपने दुख को कैसे बताती हैं, जब जब जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है ना, मतलब जो दादी माँ थी, वो क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो आपको इस चैप्टर का नाम मैं बता दूं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपकी जो हॉर्नबिल बुक है। ठीक है ना, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, वेन द ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी माँ एक्सपायर हो जाती हैं, दे लिफ्टेड हर ऑफ, मतलब दे मीन्स जो उनकी फैमिली थी, वो लिफ्टेड हर ऑफ मीन्स क्या, उनको बाहर ले आते हैं। ठीक है ना, द बेड, किससे, बिस्तर से, मतलब जो दादी माँ का बिस्तर था वहाँ पे वो एक्सपायर हो गई थी, तो जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो वहाँ से उसको ले आते हैं, एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, मतलब ये कस्टमरी, मतलब हर किसी का रीति रिवाज होता है कि भाई जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसको किस पे लेटा देते हैं, ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पर, एंड कवर्ड, और उसको कवर कर दिया जाता है, हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड मीन्स क्या है, कफन। ठीक है ना, श्राउड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कफन, मतलब उनको एक कफन से क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है। ओके, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फुनरल, अब फुनरल का मीन्स क्या था स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो अंतिम संस्कार। ठीक है ना, अब किस चीज़ का अरेंज किया जाता है कि भैया अंतिम संस्कार का, दे लेफ्ट हर अलोन, द सन वॉज सिटिंग। ठीक है ना, अब वो उसको ले जाते हैं जब जो सन था वो क्या, डूब रहा था। ठीक है ना, एंड हेड लिट हर रूम एंड वरांडा, मतलब जो उनका रूम था और वरांडा था वहाँ पे लिट मीन्स बहुत कम रोशनी थी। ठीक है ना, विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अब वहाँ पे कौन सी लाइट आ रही थी कि भैया, मतलब सुनहरी कलर की थोड़ी लाइट आ रही थी, एंड ऑल ओवर द वरांडा, मतलब सारे वरांडे में क्या हो रहा था, ऑल ओवर द वरांडा। ओके, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले, मतलब उनके वरांडे से रूम से लेकर जहाँ पर वो लेटी हुई थी, मतलब उनकी डेड बॉडी जहाँ पे थी। ठीक है ना, वहाँ पे क्या आ रही थी, एक रोशनी आ रही थी गोल्डन कलर की। ठीक है ना, स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रोड, मतलब वो किस में लपेटी हुई थी, जो दादी माँ थी, जो लाल कफन में। ठीक है ना, थाउजेंड ऑफ स्पेरोज, मतलब हजारों जो स्पेरोज हैं, ठीक है ना, पक्षी हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है ना, चिड़िया आ जाती हैं, सेट स्केटर्ड ऑन फ्लोर, मतलब वो जो फ्लोर था वहाँ पे आके बैठ जाती हैं। ठीक है ना, अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन था, मतलब आपको ये बताना था भैया, जो स्पेरोज थी, जो चिड़ियाँ थी, वो कैसे अपने दुख को बताती हैं। ठीक है ना, और आपको समझ में आया होगा, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और देख लेते हैं, यू हैव पास थ्रू अ फंटास्टिक एक्सपीरियंस, इसका मीन्स क्या होता है, आप किससे गुजर चुके हो, एक बहुत अच्छे अनुभव से। ठीक है ना, और मोर करेक्टली
कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। तो देखो इसका मीन्स क्या हो रहा था इसमें जो है ना, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो ये स्टोरी है ये आपकी कौन सी है, एडवेंचर, द एडवेंचर, जो आपका द एडवेंचर चैप्टर उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, यू हैव पास थ्रू अ फंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय राजेंद्र, इसमें देखो ये जो स्टेटमेंट है ना किसके द्वारा बताया गया था, मिस्टर राजेंद्र के द्वारा, टू प्रोफेसर गायटोंडे, किसको बताया गया था, प्रोफेसर गायटोंडे को, इन द टेक्स्ट द एडवेंचर, देखो मैंने आपको नाम बता दिया था द एडवेंचर में, ठीक है ना, बाय जयंत विष्णु नार्लिकर, मतलब जो उसके जो ओदर है वो कौन है, मिस्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ओके। अब देखिए गंगाधर गायटोंडे ये पूरा नाम है, ठीक है ना, याद रखना। गंगाधर हैड पास थ्रू अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, जो गंगाधर भैया थे ना वो किससे गुजरे थे, एक अजीबो गरीब अनुभव से, ठीक है ना। ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन टू वर्ल्ड्स, मतलब उनको कैसा अनुभव मिला था कि भैया वो दो दुनियाओं में जा चुके थे, मतलब दो वर्ल्ड, मतलब जब वो कोमा में चले गए थे, जो गायटोंडे साहब थे ना वो कोमा में चले गए थे, तो वो दो दुनियाओं में गए थे, मतलब उनने दो वर्ल्ड्स देखे थे, दो दुनिया देखी थी। वन ही लिव्ड इन नाउ, एक पहली कौन सी जिसमें वह अभी रह रहे हैं, एंड अदर वेयर ही हैड स्पेंड 2 days, अब दूसरी दुनिया कौन सी थी जिसमें उन्होंने 2 दिन बिताए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आंसर आएंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डज द सर्कमटेंसेस रेफर टू, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, मतलब कुछ ये क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, आपके पोएम पे, ठीक है ना। व्हाट इज द पोएट फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड, मतलब ये सब क्वेश्चन हैं आपके पोएम के, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस द चाइल्ड एंड वाई डिड अल्बर्ट, मतलब जो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन वाले चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है ना। मेडिकल वांट टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट, हु वाज मिसिस डॉलिंग, मिसिस डॉलिंग कौन थी, तो ये सब चैप्टर आपने अगर रीड किए होंगे तो आप इसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं जो, और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिस्ट हेल्प टू एंडोर द डायरेस्ट स्ट्रेस, तो देखो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, जो आपका चैप्टर मैं बता देता हूँ, इसका चैप्टर का नाम बताता हूँ मैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, ठीक है ना। तो इसमें एक स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि भैया जो कवि हैं वो कैसे सजेस्ट करते हैं, जो ऑप्टिमिज्म है, मतलब जो आशावाद है, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो अपन किसी भी दिक्कत को झेल सकते हैं, ठीक है ना। द डायरेस्ट स्ट्रेस मतलब खतरनाक से खतरनाक जो परेशानी आती है उसको भी अपन फेस कर सकते हैं, तो ये पूछा गया है, ठीक है ना। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड, तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने जो अभी एलिंग प्लैनेट समझाया था उसी का, द एलिंग प्लैनेट, ओके। नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 to 5 जनवरी, तो ये भी आपका कौन सा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो मतलब जो 4 और 5 तारीख को क्या मेंटल कंडीशन थी, ठीक है ना, जो भी समुद्री यात्रा पे थे, ठीक है ना। वॉयजर्स कौन होते हैं, जो समुद्री यात्री, ओके। द पोएटेस मदर्स लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, तो ये आपका जो पोएम है उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ पैरेलल डाउन बिटवीन रेड एंड म्यूजिक, तो ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स, ठीक है ना। जो आपकी जो नेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो आपकी जो नेक्स्ट बुक है कौन सी, स्नैपशॉट्स, तो उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डिड द बॉय रिटर्न टू द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्टिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व इंडिविजुअल टैलेंट डिस्कस, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये सब आपको क्वेश्चंस थे और आपको अच्छे से रीड आउट करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो जो भी 11th क्लास के प्यारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है ना। जो आपके एग्ज़ाम्स है, फाइनल एग्ज़ाम वो आने वाले हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।